दीक्षित लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के क्रम पर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था। उसके बाद में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा था और उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था। पिट्स इंडिया एक्ट के आगे आज हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो आज हम लोगों को पढ़ाई करना है 1786 का संशोधन अधिनियम, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जो 1786 का संशोधन अधिनियम है, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषयों को, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए यह जो है संशोधन अधिनियम पास किया गया था, जिसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त करने के लिए यह एक्ट पास किया गया था। और इसी एक्ट के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस की शक्तियों में काफी इफाजा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसी एक्ट के माध्यम से वीटो पावर की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसमें यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वो काउंसिल की जो परिषद होता था, परिषद के ऑर्डर को रद्द करने की शक्ति उनको प्रदान की गई थी कि वो विशेष परिस्थितियों में काउंसिल की शक्ति को रद्द कर सकते हैं और अपने द्वारा पारित आदेश को इन्फोर्स करवा सकते हैं। तीसरा ये था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल के साथ साथ में उनको सैन्य शक्तियां भी प्रदान की गई थी। तीसरा ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कर्मचारी और अधिकारी पर नियंत्रण स्थापित करना। इसके आगे भारतीय देशी राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना। भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसकी जो समस्याएं थी उसको हल करना। तो जो 1786 का संशोधन अधिनियम है, इसका ऑब्जेक्ट था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाभ पहुंचाना, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 1786 का संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।